वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में। ओम शांति। बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी लास्ट एपिसोड में कि भगवान की मर्जी, मेरा कार्मिक अकाउंट, और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा और जिससे मैं थोड़ा डर भी गया कि मैं तो जब भी किसी को हर्ट करता हूँ तो मैं या गुस्सा करता हूँ तो एक तो मैं कार्मिक अकाउंट नया बना रहा हूँ, पिछला तो लेके ही आया, और दूसरा जैसे आपने कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन ऑन ईच सेल ऑफ द बॉडी, तो मेरी हेल्थ कितनी खराब हो रही है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर की गोली डबल खानी पड़ेगी। और जैसे हमने देखा कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा। अब इसको यहाँ रखें बिलीफ सिस्टम पर और अपनी पूरी चेन को अब देख लें। बिलीफ सिस्टम से थॉट, तो थॉट में कि मेरा हर कर्म, एंड कर्म भी कहाँ, थॉट लेवल पे, मेरी हर थॉट, वर्ड और एक्शन एनर्जी है जो मैं बाहर रेडिएट करती हूँ। ये मेरा थॉट होना चाहिए अब काम करने के टाइम। फिर से आप रिपीट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बिलीफ सिस्टम है, जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। आई राइट माई ओन डेस्टिनी, दिस इज माई ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब थॉट भी कर्म है। हाँ, माई एवरी थॉट इज कर्म, क्योंकि कर्म मीन्स क्या, कर्म मीन्स एनर्जी। लेकिन मैंने एक्शन में नहीं लाया ना। अगर मैं अंदर गुस्से में आया, आपके बारे में कुछ सोच लिया, तो सोचा तो मेरे पास आ गया। ओह गॉड, आपने तो डरा दिया मुझे। सोच सी, कर्म मीन्स एनर्जी जो मुझसे निकल बाहर जा रही है, एंड भाग्य मीन्स एनर्जी जो बाहर से मेरे पास आ रही है। आप अभी जो थॉट मेरे लिए क्रिएट करेंगे, जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो आपका कर्म, मेरा भाग्य। नहीं समझा मैं। मेरा कर्म, आपने आपका मेरे भाग्य। लिए कोई थॉट क्रिएट की, मतलब तीर आपने छोड़ा, जी, तीर मिला मुझको, हाँ, राइट? तो छोड़ने वाला कौन? आप। पाने वाला कौन? मैं। तो आपने छोड़ा वो तीर, तो वो आपका कर्म। वो तीर मुझे मिला, एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो मेरा भाग्य। तो सारा दिन में हम जो तीर छोड़ रहे हैं वो हमारा कर्म है, और जो तीर हमारे पास आ रहे हैं वो हमारा भाग्य है। ये इक्वेशन सारा दिन में वर्क करती है। यानी कि जो तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं मैंने कभी छोड़ा होगा। हाँ, वो तो है, वो तो डेफिनेट। फिर ये तो फियर आ जाएगा ना सिस्टर, की मतलब सोचें भी नहीं, करें भी नहीं, डांटे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करें, तो करें तो क्या करें। लेट्स से आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं अभी, और आपको ये पता है कि वही गिफ्ट आपके पास वापस आने वाला है, तो आप कैसा गिफ्ट देंगे? फिर आप वो गिफ्ट देंगे जो जब आपके पास वापस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सो जब नाउ आई नो कि वट एवर आई थिंक वो वापस आने वाला है, तो इट डजंट मीन कि सोचना ही नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि अच्छा सोचना है, क्योंकि सोचते हुए, एंड 2 बार हमें मिलेगा। तीर जो आप भेजेंगे वो आपको 2 बार मिलता है। एक बार छोड़ने के टाइम, गुस्सा क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, रहम क्रिएट किया, व्हाटएवर क्रिएट किया, पहली बार भी मिलता है, वापस आने के टाइम भी मिलता है, 2 टाइम्स। वो कैसे? गुस्सा सपोज अच्छा, करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना। हाँ। एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना। इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली। तो इसलिए अब इट्स ओके, अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है, फियर होता है। सी 2 ही ऑप्शन है, या तो हमें ये बात पता ना हो, या हमें ये बात पता हो। अब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारी गलत थॉट्स क्रिएट कर रहे हूँ, ठीक है? बहुत सारी गलतियां हो रही है सारा दिन में, लेकिन एक है वो गलतियां ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद। तो विल देयर नॉट बी अ डिफरेंस? बहुत फर्क है ना। इवन अगर मेरा 20% भी कम हो गया वो बात याद रखने से, तो 20% तो सेविंग है, 20% टाइम तो बच गए ना। फिर तो फियर कैसे? चलिए फियर की जगह उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग से मेरी प्रोटेक्शन हो गई। लॉ पता ही नहीं था तो फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम था, आपकी वजह से ये, या रीजन ही नहीं पता था क्यों मेरे साथ कोई ऐसा नहीं मिला तो भगवान है ना। हाँ, पर क्यों? इवन अ सिंपल थिंग लाइक क्यों मेरा सर भारी लग रहा है,
क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है? तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन ऐसा, क्यों ऐसा हैवीनेस है? वो हैवीनेस भी इसलिए थी, हैवी एनर्जी भेजी, हैवी एनर्जी वापस आई तो हैवीनेस है। अच्छा इसलिए है तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर, टुमारो गोइंग टू बी अ डिफरेंट डे फॉर मी। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा, ध्यान रखेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट फियर, दिस इज पावर। तो मतलब मोटी भाषा में जब बीमारी का पता चल गया है कौन सी दवा से ये ठीक होगा, तो दवा लेना भी आसान हो गया। Absolutely. और बीमारी का वो भी आ गया। और दूसरी भी चीज है, आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया। हाँ, देखो हमें परहेज कितने सब बताते हैं, ये इतना पानी पियो, इतना ये खाओ, ये धूप लो, ये लो, सब पता होते हुए भी, सब नॉलेज है, सब कंप्लीट नॉलेज है, फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं। सही बात। तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी। अगर मुझे जीरो नॉलेज हो तो मैं कोई भी चीज नहीं करूंगी, तो हेल्थ और खराब होगी। तो नॉलेज विल ऑलवेज बी पावर, इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर। लेकिन नॉलेज को यूज करने से पावर, सिर्फ पता होने से पावर नहीं। तो अब इस बिलीफ सिस्टम को फिक्स कर ले कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब थॉट्स पे चेकिंग कि मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म। अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छा उनके लिए करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है। हम कैसे भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर, एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात पता होने से कि थॉट, वर्ड, एक्शन, ये 3 चीजें कर्म है। इट्स नॉट ओनली वर्ड एंड एक्शन कर्म है, थॉट, वर्ड, एक्शन कर्म है। तो हमने धीरे धीरे फिर अपनी थॉट्स की क्लीनिंग शुरू करनी, फिर एटीट्यूड, फीलिंग, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी पे आना शुरू हो गया। अब जब हमारे पास कुछ बातें ऐसी वापस आएंगे जिसको हमने कहा डेस्टिनी, अब इनको फेस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक परमात्मा पे ब्लेम नहीं, दूसरा नॉलेज कि ये कार्मिक अकाउंट, जैसे आपने कहा मेरी गलती थी ना। आज जो मेडिकल साइंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग की थेरेपी बन चुकी है कि आत्मा को रिग्रेस करे, उसको दिखाएं कि आपने ये किया था। जैसे ही उस सोल को ये पता चलता है मैंने ये किया था, उसको प्रेजेंट फेस करना बहुत इजी होता है। लेकिन मुझे अभी से आसान हो गया बिना पीछे गए। ये छोटी छोटी बातें है ना, जीवन में कुछ बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बातें होती हैं जो जिनका कनेक्शन इस जीवन से नहीं होता है। जैसे कोई 2 लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बार बार धोखा, क्यों बार बार, रीजन नहीं समझ में आता है और वर्क करना नहीं आता है वो अगर, और उसका उनके ऊपर हेल्थ पर सपोज बहुत डैमेज हो रहा है, और वो व्यक्ति अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उनको पता चलता है ऐसे ऐसे आपने किया था, उसके बाद परिस्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही परिस्थिति को फेस करते हैं हीलिंग शुरू हो जाती है। अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज है। हमें ये नहीं ढूंढना है मैंने क्या किया था, हमें सिर्फ ये मालूम होना काफी है मैंने किया था, मैंने कुछ किया था जिस वजह से ये आया है मेरे सामने। मैंने ये किया था वरना ये मुझे कभी नहीं मिलता, हो ही नहीं सकता। This has to be underlined in my life. मतलब ऐसे सिंपल भाषा में अगर आप दूध रखेंगे चूल्हे पर, गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे आग नहीं होगी तो उबल ही नहीं सकता। वो ही नहीं सकता। Simple as that. It's as solid as that. इसमें एक बार भी कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स एब्सोल्यूट सर्टेन, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस। तो इतना पक्का, इसको फर्म बिलीफ, इतना पक्का और इसको इतना फर्म बिलीफ कि कभी भी बड़े से बड़ी भी बात आए इस बिलीफ में हिलना नहीं है कि नहीं ये मैं। एक हमारे पास बहन आई सेंटर पे, उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हुई अचानक कुछ। अब वो बहन तो सेंटर पर आती थी काफी समय से, उसको नॉलेज भी था
कि जैसा कर्म वैसा। लेकिन जब ये बात आई कि 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, यू कैन टेक एट ऑल एंड शी सेज भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने भगवान की इतनी पूजा की है क्या ऐसा। तो जैसे ही उस बहन को कहा, बहन आपको तो मालूम है ना, मतलब अपने कार्मिक अकाउंट, अपना कर्म, शी जस्ट शाउटेड एट मी एंड शी सेड मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं होगा कभी जो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। यू नो दैट मच, क्योंकि बात बहुत बड़ी है ना, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है। यस, एक्सेप्टेड कि दर्द बहुत है, लेकिन फिर उस टाइम पर हम उस बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए तो है मुश्किल है, लेकिन सच है ना, सच है। सच को फेस करना सिस्टर मुश्किल भी है ना, क्या करेंगे। रियलिटी को जब फेस करते हैं तभी फिर नेक्स्ट स्टेप ठीक उठाएंगे। अब सपोज यही बात हो गई है, जानते हुए भी दर्द होता है, दर्द है वो अलग चीज है। मान लिया कि ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था इसलिए मैं दर्द मुझे हो रही है, लेकिन दर्द हो तो रही है, दर्द हो तो रही है। अब इतनी बड़ी बात जब आ गई मेरे जीवन में कि मेरे छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा, बहुत बड़ी बात है, दर्द बहुत है। ऐसे समय पर कोई भी लॉजिक, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बात हो सकती है। इससे बड़ी बात नहीं आएगी कोई किसी के जीवन में। ऐसे समय मैं तो सुनने को भी तैयार नहीं था जब मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया था और भाई की डेथ हो गई थी। ज्ञान तो सुनने को मैं तो ये सब बातें सुनने को भी तैयार नहीं था। तो अपने पास रखो, तुम जानो तुम्हारा भगवान दूर हटो। अब ये वाली जो बात है कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, विच मीन्स चोट लगी, दवा लेके कोई आया था, मैं दवा लगाने के लिए तैयार नहीं था। दिस इज वेयर द रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, तो सोल्यूशन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। छोटे बच्चे इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं ना बीमारी में, ये वाली बात है। तो इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरा दर्द है, लेकिन अब मेरा एक बच्चे ने शरीर छोड़ा है, अगर अभी मेरे पास और पूरा परिवार है जिसकी जिम्मेवारी भी मेरी है, मेरे अपने जीवन की भी जिम्मेवारी है। और वो आत्मा जो शरीर छोड़कर गई है, उस आत्मा के प्रति मैं क्या थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, वो कार्मिक अकाउंट पे अभी भी चल रहा है। ये सब चीजों को अब ठीक करने के लिए मुझे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान ही चाहिए, वो ही कुछ हीलिंग करेगा। अब ऐसे टाइम पर अगर मैं उसको ही रिजेक्ट कर दूं, भगवान ही बुरा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को भगवान में कोई विश्वास नहीं, ज्ञान मुझे सुनना नहीं, तो एक कार्मिक अकाउंट तो भारी था, लेकिन अब बाकी का क्या करेंगे, बाकी में क्या करेंगे। अब आप बाकियों का भी ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे, आप खुद ही शायद डिप्रेशन में चले जाएं क्योंकि आप बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। तो एक कार्मिक अकाउंट से बाकी कार्मिक अकाउंट अभी और गड़बड़। दिस इज हाउ वन विल स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट। अगर हमने रियलिटी को एक्सेप्ट भारी 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 होता है जब बोझा, फिर क्रैश हो जाएंगे हम, क्योंकि रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। इसीलिए लॉ पता होना चाहिए और लॉ को हर समय सामने रखना होगा। एंड एवरी टाइम मीन्स एवरी टाइम। लेट द वर्स्ट कम बिफोर मी। मुझे लॉ पता होना चाहिए ताकि उस वर्स्ट में भी, सबसे बड़ी बात में भी बाहर तो निकलना है ना, बाहर तो निकलना है ना। मेरा उस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट था तब ऐसा हुआ, लेकिन नॉलेज होगी तो एटलीस्ट मैं अब कार्मिक अकाउंट तो ठीक क्रिएट करूं, नहीं तो व्हाट इज इट, नहीं तो ये जीवन भी फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और आएगा जो और बड़ा आएगा ना, क्योंकि अभी और गलतियां कर दी इस प्रोसेस में। सो लॉ helps a lot at every step, but you have to hold it like this. लाइट ऑफ नॉलेज हमेशा ऐसे पकड़ के रखनी है ताकि कहीं भी हिलेंगे नहीं। जब ये बिलीफ सिस्टम था कि मैं एक शरीर हूँ, तो जीवन जिस दिन जन्म हुआ और डेथ इतना ही था। डेस्टिनी चेंज, जीवन जीने का तरीका ही अलग हो गया। अभी कर लो, आगे की देखी जाएगी, सब कुछ जो है वो अभी तो पाना है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये जीवन जीने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जीवन है। एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पूरी चेन को चेंज कर देगा। अब बिलीफ नया, शरीर नहीं,
शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा मरती नहीं है, एनर्जी है, इटर्नल है। तो फिर जब डेथ होगी तो क्या होगा? मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर एक नया शरीर लूंगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सुना था। चेंज। संस्कार लेकर आए थे, कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, और संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर ही जाएंगे। तो ये जो बीच की पार्ट है, यहाँ लेकर आए थे और यहाँ लेकर जाएंगे, ये वाला जो हमें टाइम मिलता है, मतलब जब हम इस शरीर को ले लेते हैं, इस टाइम में हमें इन दो चीज़ों पर कितना ध्यान रखना चाहिए? संस्कार और कार्मिक अकाउंट। हम इन दोनों चीज़ों पर ही बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और सारा ध्यान किस पर रखते हैं? जो ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। वस्तुएं लेकर नहीं आए, लोग लेकर नहीं आए, शरीर भी यहाँ आने के बाद मिला। नाम, पैसा, शौहरत, वो सब तो पोजीशन, एक्वायर्ड नॉलेज, डिग्रीज, सब मिला, ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, लेकर जाएंगे। बिलीफ सिस्टम, अब इस पर ध्यान रखेंगे सारा दिन पर। अब जो सारा दिन हम आत्माओं के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, हर आत्मा के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जिनके साथ भी हम आज हैं, इन सब के साथ हम पहले कभी ना कभी थे, और जो पिछली बार का कार्मिक अकाउंट था, उस स्टेज पर ही अब का कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होगा। जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा कि मैंने मेहनत इतनी की, फिर भी मेरे को सक्सेस 50% क्यों? सब पैरामीटर्स फेवरेबल है। सपोज, जस्ट अ गेस, किसी जीवन में किसी और की मेहनत पर मैंने सक्सेस में ऑब्स्टिकल डाला हो। किसी और को सक्सेस मिलना चाहिए था, मैंने मिलने नहीं दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया, आज मेरी सक्सेस में ऑब्स्टिकल आएगी, विच इज फाइन, वो आने ही है। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट जो मैंने पिछली बार किया था, क्योंकि ठीक है, इग्नोरेंस, मुझे नहीं मालूम था, वो किया। लेकिन अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे सारे जितने प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं, उसके साथ ये पैरामीटर एक्चुअली सबसे पावरफुल है। क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेकर आई है, अनेक कार्मिक अकाउंट्स है, अनेक संस्कार हैं, और कई बार शरीर ले छोड़ने से वो सारे बहुत इंटैंगल्ड हैं और बहुत पावरफुल हैं। अभी की ऑनेस्टी, अभी की डेडिकेशन, विल पावर, ये तो सिर्फ अभी का पैरामीटर है। तो अगर हम देखें, जो आपने कहा, ये हमें लेजी तो नहीं करेगा, ये लेजी नहीं करेगा, लेकिन अलर्ट तो करेगा। ये पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत पावरफुल है और अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई कांट डू एनीथिंग टू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। आई कांट डू एनीथिंग। तो उस पे चिंतन नहीं, उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड फुल स्टॉप। ये जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, फुल स्टॉप। नॉलेज, एक्सेप्ट कि इट्स अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, क्वेश्चंस फिनिश्ड। क्यों हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं, वो सारी एनर्जी लगा देंगे प्रेजेंट में, सारी एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने जो किया पास्ट में। अब क्या करना है, उस पे एनर्जी लगाएंगे। जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जब ब्लेम गेम खत्म हो जाती है, जब हमारे को ये पता चल जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव द पावर, तो फिर वर्तमान समय पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस सारी पावर को प्रेजेंट के कर्म में लगा दे। तो पहले मेरे से गलत कर्म हुआ था, लेकिन अब नॉलेज है, तो अब मेरा कर्म कैसा होगा? जैसे हम बिजनेस में करते हैं कि भाई एक बिजनेस फेल हो गया, अब क्यों हुआ उस पे 2 साल 10 साल रिसर्च नहीं करेंगे, अब क्या करना है? बैलेंस शीट को ठीक करना है, नुकसान जो हुआ उसको भरना है, जो लोन्स बैंक से लिए वापस देने हैं, अब क्या करें? अब ये जो आपने कहा, इस इक्वेशन को, बैलेंस शीट को यहाँ चेक करना है। यहाँ चेक करना है कि पहले शायद मैंने लोन ज्यादा ले लिए थे, या मैंने ज्यादा कर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट की थी, दुख ज्यादा दिया था। अब मुझे अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे कई गुना ज्यादा सुख देना होगा, कई गुना ज्यादा प्यार से बात करना होगा, प्यार से सोचना होगा,
तब मेरी बैलेंस शीट टैली होने लगेगी। अगर मैं पास्ट वाला संस्कार ही अभी प्रेजेंट में भी यूज करूंगा तो फिर कार्मिक अकाउंट कैसे चेंज होगा? वो तो उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। इट्स लाइक हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इधर जाना था, हम इधर चले गए, तो हम 10 किलोमीटर रॉन्ग रोड पर चले गए, लेकिन अभी नॉलेज आ गई ना कि रॉन्ग रोड पर है, तो अभी यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेके अगर हम 1 किलोमीटर भी इस डायरेक्शन में पहुंचे हैं, 10 रॉन्ग डायरेक्शन में गए, टर्न लिया, 1 किलोमीटर भी अगर राइट डायरेक्शन में आए हैं, एटलीस्ट वी आर टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हम इस तरफ तो चलना शुरू हो गए ना। व्हाट अगर हम 10 की जगह 100 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे रॉन्ग के? तो इट डजंट मैटर हम कितना रॉन्ग चले गए हैं, कितना डीप कार्मिक अकाउंट है, इट जस्ट डजंट मैटर। इम्पोर्टेंट इज मंजिल की तरफ तो जा रहे हैं, अब टर्न कर लेते हैं। अब टर्न करके मंजिल की तरफ तो चले चलते हैं। एक बार टर्न राइट ले लिया, मंजिल की तरफ मुड़ गए, पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट वील नो वी आर ऑन द राइट रोड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा पास बिलीफ था, बहुत फर्म बिलीफ था कि भाई एक बार, और उसके लिए मेरे पास बहुत वो भी थे रीजंस, इतना काम होता है, मैं ही सेक्रेटरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकाउंट्स भी मुझे देखने हैं, इनकम टैक्स भी देखना है, घर भी चलाना है, भाई बहनों का काम है, मम्मी भी है, ये अपने आप में काफी रीजंस देता था। इसलिए मैं कट शॉर्ट करके 2 ही वर्ड बोलता था, ये कर दो, बोला ना बस कर दो, बोल दिया ना बोल दिया, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई डोंट हैव टाइम। मैं एक एक को समझा नहीं सकता हूँ, ये रूल्स बना दिए मैंने, कर दो। तो उसमें क्या हुआ, एक बिलीव बढ़ते 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 एक कंट्रोल और एक एंगर से, गुस्से के बिना काम नहीं होता, ये मेरा फर्म बिलीफ था। तो मैं अभी सोच रहा था कि जो मैंने गुस्से के साथ काम करवाया पिछले कई सालों से, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, तो मुझे जो उसके मैंने कार्मिक अकाउंट बनाए, उसको मैं अब कैसे ठीक करूं? जो बन गया वो फिनिश्ड, राइट? वो फिनिश्ड। अब स्पेशल बैलेंस शीट की बात हुई, हाँ, लोन की बात हुई, मेरा कर्जा, उनका कर्जा मेरे सर पे है, अब मैं कैसे लौटाऊं? इट्स नॉट उनका कर्जा, इट इज इम्पोर्टेंट इज मेरा संस्कार। संस्कार कौन सा क्रिएट हुआ? कंट्रोल करने का। अब कंट्रोल करने का संस्कार है, अब मुझे कौन सा संस्कार क्रिएट करना है? प्यार करने का, एक्सेप्ट करने का। कंट्रोल किया मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा करो, ये कंट्रोल। एंड एक्सेप्ट मीन्स जैसा आप कर रहे हैं वो सही है, मैं आपको राय दे दूंगा, आप राय भी देंगे, ऐसे नहीं। एक मेरे में प्रॉब्लम आता है, जो मर्जी करो भैया, अब मुझसे मत पूछना, फिर मुझे मत कहना बाद में आके कि मैंने फेल हो गया। विच मीन्स कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सही पता है, बट आप कंट्रोल होने के लिए रेडी नहीं हो, तो ठीक है, करो अपने आप। फिर जब होगा नहीं आपका ठीक से, फिर आप आओगे मेरे पास वापस। फिर ये तो कंपैशन नहीं है ना, ये तो प्यार नहीं है ना, ये तो ऐसे है कि जैसे हम वेट कर रहे हैं कि कोई गलती करके हमारे पास वापस आए, तो हम उनके लिए कैसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो गलती करें, दुखी हो, फिर मेरे पास वापस आए। बट वो फर्म बिलीफ है ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मुझे आपसे ज्यादा आता है, बिल्कुल, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बिलीफ मेरी नॉलेज, तो वो बिलीफ नहीं है, वो सच है। फिर वो तो सच है। सी सपोज आप बड़े हैं, एज में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, एज में जो बड़े हैं अनुभव में भी बड़े हैं, आपने जीवन को एक पर्टिकुलर तरीके से जिया है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है। जिस आत्मा के पास ये चार होती तो मेरा ये गुस्से वाला बिलीफ ही नहीं होता मुझ में। विजडम नहीं, ये विजडम की कमी नहीं है, नहीं, विजडम है। कोई एक संस्कार थोड़ा कड़क है, एक संस्कार कुर्ता पूरा वाइट है, एक दाग होने से ये नहीं मीनिंग है कि पूरा कुर्ता ही काला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को भी इवैल्यूएट करने के लिए। यू मेड माय डे। नो बट इट्स अ फैक्ट, नो इट्स अ फैक्ट ना, और ये अपने लिए भी और औरों के लिए भी। किसी के अंदर भी कोई एक कड़ा, बहुत कड़ा भी है, अगर बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ दे रहा है, लेकिन बाकी को भी तो देखना है, आत्मा में कितनी विशेषताएं हैं, उस एक को ही देखेंगे तो कभी-कभी अपनी भी तारीफ, अपने को भी पैट करना चाहिए ना अपनी तारीफ। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, किसी और को तो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टिकोण ही क्रिटिकल बन जाएगा। तो इसलिए विजडम है, इंटेलिजेंस है,
एज है, एक्सपीरियंस है। तो ये 4 फैक्टर्स के कारण आपके बहुत सारे डिसीशंस, लेट्स से मेजॉरिटी डिसीशंस एक्यूरेट होंगे, क्योंकि 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके पास नॉट नेसेसरी आपकी जितनी इंटेलिजेंस, नॉट नेसेसरी आपकी जितनी विजडम एंड एज तो नहीं, अनुभव भी नहीं। तो आपका राइट भी उनको अभी राइट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बात को किस दृष्टिकोण से देखेंगे? अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम, अपने एज और अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आप उनको अपनी बात नहीं यूज करने देंगे तो उनकी विजडम और उनकी इंटेलिजेंस कैसे ग्रो होगी? हाउ विल दे लर्न? आप सिर्फ अगर बताएंगे और वो करेंगे, आप बताएंगे और वो करेंगे, आप तो आपके पास तो वो 4 फैक्टर्स अच्छे हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? उसकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी? विजडम कैसे बढ़ेगी? करेंगे तब तो बढ़ेगी। करेंगे और हो सकता है वो आपके तरीके से ना करें, कोई एक अलग तरीके से करे, बट दैट आल्सो वर्क्स आउट वेरी ब्यूटीफुल। और जरूरी नहीं है वो ग्रोथ हो, हमेशा फेलियर भी तो हो सकता है। आपने कभी फेलियर नहीं अनुभव किया लाइफ में? बहुत बार किया। तब भी आज विजडम है, इंटेलिजेंस है, एक्सपीरियंस है। ग्रोथ लाइफ डजंट मीन परफेक्ट एवरीथिंग, इट मीन्स डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, अप एंड डाउन, लर्निंग, मूविंग अप। सो अब रोल क्या है? उनको अपना यूज करने दें, हमेशा उनके लिए वहां रहें। वो लेना चाहें आपसे तो ब्यूटीफुल, ना लेना चाहें तो भी आप दे जरूर देंगे एक बार। अगर आपको कोई दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं ठीक है फिर खुद सीखना है तो खुद नहीं, हमें जरूर देना है, बिकॉज रोल ऑफ अ पेरेंट, गाइड, फैसिलिटेटर, फ्रेंड। लेकिन देकर कंट्रोल नहीं करना है और देकर एक्सेप्ट भी करना है कि हो सकता है वो उस बात को ले, हो सकता है उस बात को नहीं ले, ये तो स्वीकार करना है। तो मतलब जैसे अब सूरज आ रहा है यहाँ से, आप लें ना लें, इट इज छतरी रखें, खिड़की बंद करें, खिड़की खुली रखें, उसका काम है सिर्फ देना। जबकि वो मेरे लिए हर चीज यूजफुल दे रहा है, हर चीज यूजफुल दे रहा है। फिर फर्क ये है सिस्टर, मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा कि लेकिन मैं सूरज तो नहीं हूँ। फिर फाइनली यही बात आ जाती है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी तो इंसान हूँ। सो वील सी दैट नेक्स्ट टाइम। कितनी बचपन से यही बातें सुनी है, गलतियों का पुतला हूँ। कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। Our every thought, word and action is the energy we create and radiate. This is our karma. Situations and people's behavior is the energy we receive. This is our destiny. We experience the energy of our thoughts while creating them. Then they radiate and the other person also creates similar thoughts for us, which we receive. So, we experience while giving and also while receiving. Karma begins at the level of thoughts. If we create negative thoughts but speak beautiful words and do good actions, we are still creating negative energy. Karma is not in the action. It is the intention behind the action. That is the thoughts. Knowledge of the law of karma empowers us to create right karma in the present. We take personal responsibility of situations coming to us. We do not blame anyone because we know it is a return of our earlier karmas. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga meditation, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.